Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. So मैंने आप लोगों के साथ अपना acid bases and salts and metals and non-metals complete कर दिया था in a very short video. तो today we are going to start with a cell. very important topic of CTET exam. Cell से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए आज हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे. तो आप लोग सेल से क्या समझते हैं? आप लोगों ने तो देखा होगा जब कोई भी वॉल बनाई जाती है या कंस्ट्रक्शन होती है तो एक दीवार बनाने के लिए हम ईंटों को जोड़ते हैं. एक ब्रिक को एक के ऊपर एक ब्रिक को जोड़ के एक पूरी वॉल बनती है, एक दीवार बनती है. सिमिलरली हमारी ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, वो सेल्स के कंबाइन होने से ही बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जैसे कि एक दीवार को खड़ा करने के लिए हमें ब्रिक्स को जोड़ना पड़ता है. सिमिलरली किसी भी प्लांट को, एनिमल को या ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए हमें सेल की ज़रूरत होती है. तो हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है. तो सेल इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्ट्रक्चरल मतलब क्योंकि वो हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं. और सेल को हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं. वाई फंक्शनल? क्योंकि सेल्स हमारी बॉडी में बहुत वैरायटी के फंक्शंस करते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में नर्व सेल्स होते हैं, हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं. या आपने ब्लड टेस्ट की कभी रिपोर्ट देखी होगी अगर अपनी या किसी और की, तो उसमें देखा होगा बहुत सारे सेल्स के नाम होते हैं. बिकॉज हमारे सेल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और हमारी बॉडी में फंक्शन भी करते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, सारे के सारे हम सेल से ही बने हुए हैं. और सारे के सारे जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम शेप. इन लोगों की शेप भी अलग होती है, इनका डिज़ाइन अलग होता है, इनका काउंट भी अलग अलग होता है. मतलब आपके सारे के सारे जो सेल्स होंगे वो सेम शेप के नहीं होंगे, उनकी सेल्स डिफरेंट, उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, उनका फंक्शन भी अलग होगा, उनका डिज़ाइन अलग होगा और उनका जो नंबर होगा, कोई सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, कोई सेल्स हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में होंगे. राइट. नाउ आप लोगों ने हैन का एग देखा है, आपने मुर्गी का अंडा तो देखा ही होगा. आप देखा होगा वो अंडा कितना बड़ा होता है. यू नो दैट इट इज़ अ सिंगल सेल. पर मतलब मुर्गी का जो अंडा है वो एक सिंगल सेल है. हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं लेकिन वो इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं. हम उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. लेकिन मुर्गी के अंडे को हम लोग विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं बिकॉज वो इनफ बिग होता है. राइट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस. वन आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड अदर वन आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर, यूनी मतलब वन, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स एक ही सेल से बने हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, उसको बोलते हैं सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. एंड मल्टी सेलुलर जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, जैसे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी वेराइटी ऑफ सेल्स आते हैं, तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बट दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स हमें आसपास देखने को मिलते हैं. राइट. देन मैंने आपको बताया जो सेल्स होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड के अंदर होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. ये 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. फाइन. एंड ब्लड सेल्स जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो हमारे ब्लड को रेड कलर का करते हैं बिकॉज इट कंटेन्स अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. आपको ये पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड करता है? दैट इज़ हीमोग्लोबिन. राइट. एंड हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी. बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करेगा रेड ब्लड सेल्स और हमारे ब्लड को रेड कलर का भी करेगा. कमिंग ऑन टू वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ते हैं. तो जब भी कोई डिजीज़ हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमें कोई बीमारी होती है, तो हम लोग थोड़े दिन के बाद क्या होते हैं? ठीक हो जाते हैं. हमारी बॉडी क्या करती है? फाइट करने लग जाती है. तो वो किसकी मदद से करती है? उसकी वजह से करती है वाइट ब्लड सेल्स की वजह से. इसीलिए वाइट सेल्स, ब्लड सेल्स को हम सोल्जर्स भी कहते हैं. जिस तरह सोल्जर्स हमारी कंट्री की प्रोटेक्शन करते हैं ऑन द बॉर्डर, सिमिलरली हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कौन करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स फ्रॉम द वेरियस इन्फेक्शंस. नाउ कमिंग ऑन टू प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं. अब आप लोगों ने देखा होगा जब हमें कट लग जाता है तो ब्लड आ जाता है. अब ब्लड थोड़ी देर के बाद ही क्या होता है? बंद हो जाता है. वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाती है. राइट. क्यों, कैसे ब्लड बंद हो जाता है? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स क्या करते हैं? हमारी ब्लड को रोकने में हेल्प करते हैं. ठीक है. और जिनकी प्लेटलेट्स का काउंट कम होता है, जिनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी होती है, उनको जब चोट लगती है, उनका बहुत ज़्यादा खून जो होता है बह जाता है.
एंड दैट इज़ वेरी वेरी फेटल फॉर द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो आज मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर के बारे में. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गिविंग यू मोर information about plant cells and animal cells. Till the time, goodbye everyone, and if you like my videos, please subscribe my channel Teach Learn and Grow with me. मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम में पढ़ाने की कोशिश करूँगी, just to save your time. Thank you everyone.